मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोग को पढ़ाऊंगा एडवांस मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं। आशा है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन वे में आप उसे सीख पाएंगे। अनुरोध आप लोगों से एक है कि आप जब भी ये लेक्चर देख रहे होंगे आपके पास प्रॉपर साउंड सिस्टम होना चाहिए जिससे आप मेरे वॉइस को क्लियरली सुन पाए। इसके साथ साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिए जिससे आपका कंसंट्रेशन बना रहे और बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ें। शुरुआत का जो 2 लेक्चर होगा अगर वो आप अच्छे तरीके से सीख लें तो वादा करते हैं आपसे कि आने वाले कोई भी क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे एक भी आप नहीं छोड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको इसका बेस समझना पड़ेगा, आपको इसका फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और वो स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेवारी मेरी है। आप सिर्फ सीखते जाइए। तो चलिए सर, बिना समय को वेस्ट किए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो सर ट्रिग्नोमेट्री आप लोग बचपन में 9-10 में पढ़े ही होंगे, जहाँ पे टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा ये सब टर्म आते थे। तो सर ये थीटा क्या है, ये साइन क्या है, ये कॉस क्या है, ये टैन क्या है, ये एंगल क्या होता है, ये परपेंडिकुलर क्या होता है, ये बेस क्या होता है, ये हाइपोटेनस क्या होता है, हिंदी में लंब क्या है, आधार क्या है, कोण क्या है। कहीं ना कहीं कुछ विद्यार्थी को इसमें भी डाउट्स होगा। तो जो हम आपको पढ़ाएंगे यह सोच के हम पढ़ाएंगे कि आप लोग अभी समझ लीजिए 9 या 10 के स्टूडेंट हैं। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप सीख जाएंगे। बस आपसे अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखिएगा और चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो चलिए सर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ आप हस्बैंड, वाइफ, सन देख रहे होंगे। ये मेरा पढ़ाने का अपना तरीका है, ये जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा आपको। तो चलो सर शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम आपको बताते जाते हैं वैसे वैसे आप चीज़ों को सीखते हुए चले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सर नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्री का मतलब एकदम फिर से बताते हैं सर पढ़ाने का तरीका हमारा। सबसे पहले हम टर्म को समझेंगे, छोटे छोटे टर्म को। जैसे नाम लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके अंदर ही छुपा हुआ है कि इसमें पढ़ेंगे क्या हम। इसके साथ इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, लाइक ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, उससे रिलेटेड आपके कुछ टर्म, ठीक है ना। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड होते हैं। इनके कुछ फार्मूलाज होंगे और इस फार्मूला से फिर आपका कुछ, इन दोनों बेसिक फार्मूला से जब मर्ज करेंगे इन दोनों को तो एक कुछ और फार्मूलाज निकलेंगे, वो सब सीखेंगे। जब हमारे पास एक अच्छी जानकारी हो जाएगी, जब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए सर शुरुआत करते हैं। सर ट्रिग्नोमेट्री, ट्री का मतलब होता है सर 3, गोनों का मतलब होता है साइड, साइड का मतलब हो गया भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मीन्स 3 भुजा को मापने की विधि को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो सर जिसकी 3 भुजा हो, 3 साइड्स हो, उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो आइए सर हम थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं कि क्या होती है ट्रायंगल। 3 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ये पॉइंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। देखिए हम पहले बोल रहे हैं आप लोगों को कि हम जो आपको पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर मान लो किसी बंदे को ये सब चीज़ आता है, बेसिक चीज़ किसी को भी, सबको ही आता होगा, तो आप चीज़ों को स्किप कर देना। हाँ चलो। और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम, इसमें 3 एंगल है। अब सर एंगल क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। मीन्स एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा 180 डिग्री होगा।
सर एंगल क्या होता है जरा समझिएगा। मान लो ये एक रेफरेंस लाइन है, मान लो ये एक रेफरेंस लाइन है। अगर हम अपने रेफरेंस लाइन के इस पॉइंट से, ये वाला मान लीजिए एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। अगर हम किसी फिक्स्ड पॉइंट से इस लाइन को रोटेट करें तो ये अपने रेफरेंस लाइन से कितना डिस्ट्रैक्ट हुआ है, कितना दूर गया है, उसके गैप को हम लोग कहते हैं एंगल। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो कि ये आपका मुड़ के ऐसे आ गया, ये ऐसा खड़ा हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे एंगल। और अगर ये पूरा एक लाइन के ऊपर खड़ा है एग्जैक्टली, तो इसे हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। और 90 डिग्री को हम लोग हिंदी में समकोण कहते हैं, या इसे राइट एंगल भी कहा जाता है। इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। तो अपने रेफरेंस लाइन से अगर ये खड़ा हो गया ऐसे, तो इसे हम लोग समकोण कहें। अब 90 और रेफरेंस लाइन के बीच में जो ये एंगल होंगे, इसे हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। मीन्स ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। लाइट एग्जांपल देते हैं, लाइक 30 डिग्री। उसी तरीके से ये जैसे जैसे डिस्ट्रैक्ट होगा वैसे वैसे एंगल का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। और ये जस्ट इसके ऑपोजिट आ जाता है, तो इस एंगल को हम लोग कह देते हैं 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल, समकोण, स्ट्रेट एंगल या सरल कोण कहते हैं। तो हमारा मकसद अभी सिर्फ ये है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे वहाँ पर जिस ट्रायंगल का यूज होगा वो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है? अब आइए सर, तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो इसे हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी। तो ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल एट एंगल बी, इसका मतलब क्या हुआ, जो 90 डिग्री है वह कहाँ है, एंगल बी पर है। तो एंगल बी का वैल्यू क्या है सर आपका, 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम होता है सर ए प्लस बी प्लस सी, 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल बी का मान आपका 90 डिग्री हो गया। तो सर एंगल ए प्लस एंगल सी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा। कैसे सर, इस 90 को वहाँ लेके चले जाएंगे तो ये 180 में से 90 घट जाएगा, तो कितना आया 90। तो एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू कितना हो गया सर, एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू हो गया आपका 90 डिग्री। और जब भी किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो इसे हम लोग नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में कहें तो कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो कोटि पूरक कोण क्या हुआ सर, जब किसी दो कोणों का सम 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग कोटि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो सर एंगल बी तो अकेले 90 डिग्री ले गया, तो एंगल ए और एंगल सी का मान आपका 90 डिग्री होगा इन राइट एंगल ट्रायंगल में। मीन्स क्या कि अगर इन दोनों में से किसी एक एंगल का मान पता चल जाए तो आप अन्य का बता देंगे। एग्जांपल देते हैं, मान लो अगर 30 डिग्री ए का है तो सी का मान 60 डिग्री होगा। कैसे निकाले सर, 90 में से 30 को माइनस कर दिए। या अगर ए का मान 10 डिग्री है तो सी का मान 80 होगा। ए का मान 20 डिग्री है तो सी का मान 70 होगा। 90 में से 20 को घटा देंगे। तो किसी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ एक और चीज़ सिखा देगा आपको सर थोड़ा सा,
कि अगर किसी दो एंगल का सम, किसी दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो जाए तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। हिंदी में कहेंगे तो इसे समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए सर, ये आपको आगे काम आएगी जब ट्रिग्नोमेट्री को हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। अब जरा देखिएगा, ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। एक साइड है ए बी, साइड का मतलब होता है भुजा, भुजा मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी। ए बी एक साइड है, बी सी दूसरी साइड है और ए सी तीसरी साइड है। देखने में ही लग रहा है सर कि इसमें सबसे बड़ी साइड जो है वो ए सी है। एंगल जितना बड़ा होगा उसका अपोजिट साइड उतना ही बड़ा होगा, जितना बड़ा गैप होगा उसका अपोजिट साइड उतना ही बड़ा होगा। यहाँ पर देखो, एंगल जितना बड़ा है, यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन है सर? 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम तो 90 होने वाला है और ये अकेले 90 लेकर बैठा हुआ है, तो ऑब्वियस है बात है एंगल बी का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री, जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ी एंगल होगी। अगर ये सबसे बड़ा एंगल है तो इस भुजा का लेंथ, लंबाई सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी एंगल का अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब इसके जस्ट सामने जो साइड है वो सबसे बड़ा होगा। मीन्स ये जो साइड है आप, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा और इस साइड को हम लोग नाम देते हैं हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। एक स्पेसिफिक नाम दे दिए, और ये हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है। अब सर, परपेंडिकुलर किसे कहा जाए, बेस किसे कहा जाए? तो देखो, जिस एंगल के अकॉर्डिंग बोलेंगे उसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा, जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे वो उसका अपोजिट जो होगा वो 90 डिग्री होगा। जैसे इस एंगल के बारे में बात करते हैं, मान लो आपका यहाँ पर आँख होता और यहाँ से आप देखते तो इसका अपोजिट साइड क्या दिखता सर? ये ए बी। तो ए बी को हम लोग कह देंगे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब। लंब आप लोग जानते भी होंगे सर कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम 90 डिग्री ऐसे खींच दें ये, तो इसे हम लोग लंब कहते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर देखो 90 डिग्री पड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग लंब कह देंगे। क्लियर है? याद रखिएगा, जिस एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं उसका अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर होगा। और इस एंगल के साथ जो सटा हुआ जो एडजेसेंट साइड होगा अदर देन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को छोड़कर, क्योंकि हाइपोटेनस फिक्स्ड है, हाइपोटेनस को छोड़कर जो अन्य साइड इसके साथ सटा हुआ होगा, इसके साथ एडजस्ट होगा, इसे हम लोग कहेंगे बेस, या हिंदी में आधार कहते हैं। हिंदी में आधार कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस थीटा के अकॉर्डिंग ए बी परपेंडिकुलर और बी सी बेस कहलाएगा। पर अगर एंगल चेंज कर दे और अगर हम यहाँ से देखें तो सपोज करो ये अल्फा है, अल्फा और थीटा एक रिप्रेजेंटेशन है कोण को दिखाने के लिए। आप इसको एक्स मान सकते हैं, आप वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, पर मेनली थीटा जो होता है ना वो यह बताता है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, बस और कोई बात नहीं। अगर अल्फा एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो अल्फा का तो ऑपोजिट होगा, अल्फा की तरफ से आप देखिए तो अल्फा का जो ऑपोजिट होगा वो बीसी होगी, और बीसी अब अल्फा के अकॉर्डिंग बीसी मेरा कहलाएगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस तो सर फिक्स्ड है हमेशा, तो सर ये जो ए बी है ये आपका बेस कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ ये सटा हुआ है, एडजेसेंट साइड है।
तो हम लोग एक चीज़ सीख गए सर कि हमेशा ये मत सोचना कि जो खड़ा है, जो ऐसे लंबा है, उसे ही परपेंडिकुलर कहते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा बचपन में हम लोग को सिखाया गया था, बट ये गलत कॉन्सेप्ट है। इस एंगल के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑब्वियस ये बात है, ये परपेंडिकुलर क्योंकि ऑपोजिट साइड है। एडजेसेंट साइड बेस होगा ये वाला, बट इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका ऑपोजिट, अब ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। बट हाइपोटेनस एज इट इज रहेंगे। हाइपोटेनस हमेशा AC ही रहने वाला है, और हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का सबसे बड़ी भुजा होगी। आशा है कि ये समझ में आया सर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक छोटी सी जानकारी ले ली। अब यहाँ मिटाते हैं सर, मेन आ जाते हैं टॉपिक पर। अब देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री एक फैमिली है, एक परिवार है। इस परिवार के जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये गार्जियन है। क्लियर है कि नहीं? अब राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला थोड़ा मिटाते हैं हम। अब राइट एंगल ट्रायंगल से एक फॉर्मूला का खोज हुआ, जिसको खोजा गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक फॉर्मूला का इन्वेंशन किया, खोज किया, ठीक है ना। क्या किया उन्होंने? ये देखा कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर, ये बराबर है अन्य दो भुजा। अन्य दो भुजा मतलब एक परपेंडिकुलर तो दूसरा बेस। अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर का सम के बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस थ्योरम को, इस इक्वेशन को हम लोग पाइथागोरस के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस इसलिए क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने इन फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला का, पाइथागोरस फॉर्मूला का खोज किया, अपने नाम पर रखा, इसलिए इसे नाम दिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से ट्रिपलेट बनते हैं, कैसे देखेंगे। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस। अब देखो, थोड़ा सा आप समझा रहे हैं कि ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के तीन पुत्र, जैसे हम लोग के घर में, परिवार में बेटे होते हैं ना भाई, तो यहाँ पर भी ये राइट एंगल ट्रायंगल ने तीन पुत्र को जन्म दिया। ऐसे समझ लो कि ये गार्जियन है, तो इसके तीन बेटे हैं। पहला बेटा का नाम है साइन कॉस टेन, जैसे आप लोग का भी नाम होता है, जैसे मेरा नाम विकास है, किसी का नाम आकाश है, किसी का प्रकाश है, किसी का झकास है। तीन पुत्र को जन्म दिए। इन तीनों का नाम है साइन, कॉस और टेन। ये नाम है साइन, कॉस और टेन। अब जब पुत्र जन्म लेते हैं तो अपने टाइटल के साथ आते हैं। जैसे मेरा नाम है विकास महतो, टाइटल हुआ। किसी का नाम प्रकाश सिंह, किसी का नाम संदीप यादव, किसी का नाम आकाश पांडे। ये जो हम लोग टाइटल लगाते हैं, पीछे जो पांडे लगाया गया या महतो लगाया गया या सिंह लगाया गया, इसे हम लोग टाइटल कहते हैं। तो ये भी तो पुत्र है, बेटा है, तो इसके भी पीछे एक टाइटल लगा हुआ रहेगा। यहाँ पर जो टाइटल लगा हुआ रहेगा वो उसका एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? जिसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, थीटा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सब में थीटा लगा हुआ रहेगा। तो इसका नाम दे दिया साइन थीटा, जैसे आकाश कुमार, कॉस थीटा विकास कुमार, टैन थीटा प्रकाश कुमार, या आकाश सिंह, प्रकाश सिंह, मोहन सिंह, सब में सिंह सिंह लगा हुआ है। क्योंकि ये बेटे हैं तो सबका एंगल भी आपका सेम होगा। और वो एंगल किसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं सर? इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो इसका नाम हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो सर साइन कॉस टेन
ये जो है ना, ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। या इसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी कहते हैं। क्यों रेशियो कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। इसका नाम इसलिए है कि ये एक प्रकार का पैरामीटर है, ट्रिग्नोमेट्रिकल पैरामीटर। कहने का मतलब है जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर ये लोग ही दिखेंगे, या इसके साथ बगल में जो लिखा हुआ ये भी देखेंगे। चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, ये सब दिखेंगे। मीन्स क्या, ये लोग ही फंक्शन करेंगे। जैसे हम लोगों के घर में या स्कूल कॉलेज में फंक्शन होते हैं ना, उसमें कौन पार्टिसिपेट लेते हैं? स्टूडेंट लेते हैं पार्टिसिपेट। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में ये लोग पार्टिसिपेट लेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है ना, जस्ट इसका नाम है। ये समझ लो कि हमारे घर में जैसे 3 दोस्त होते हैं, 3 भाई होते हैं, वैसे यहाँ पर भी 3 बेटे हैं। इनका नाम है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब भाई ये सब पुत्र हैं। ठीक है, अब इन लोगों का शादी हो गया। अब शादी हो गया तो इसकी वाइफ आएगी, जब इसकी वाइफ आएगी तब ये हस्बैंड बन गए। भाई हस्बैंड आप कब बनेंगे? जब आपकी शादी होगी, है ना। तो अब साइन का शादी हो गया कॉसेक से, कॉस का शादी हो गया सेक से, और टेन का शादी हो गया कॉट से। मीन्स विवाह हो गया। तो ये सब उनकी वाइफ है। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक ना। ऐसा क्यों बता रहे, इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी हम। हाँ, साइन थीटा की वाइफ कॉसेक थीटा, कॉस थीटा की वाइफ सेक थीटा, और टेन थीटा की वाइफ कॉट थीटा। इतना हमें समझ में आ गया। चलिए सर, अब ये जो पैरामीटर है, इन सब का अपना अपना एक वैल्यू है। वैल्यू का मतलब क्या हुआ? इन लोगों का अपना एक रेशियो है। और रेशियो का मतलब क्या होता है सर? A:B। और इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A/B। देखो रेशियो को लिखते हैं ना, A/B। तो यहाँ पर भी इन लोगों का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। क्या होगा जरा इसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है, इस थीटा के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेनस। और tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। समझिएगा बहुत अच्छे से। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, और tan थीटा P/B। साइन में भी देखो नीचे H लगा हुआ है, कॉस में भी नीचे H लगा हुआ है। अंतर ये है कि साइन में ऊपर P लगा है, कॉस में ऊपर B लगा है। tan में H है ही नहीं, सिर्फ P और B है। इसे हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित, ऊपर वाला देखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद 9-10 में बचपन में हम लोग पढ़ते थे ऐसे। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सूखे चने तोल। सूखे मतलब साइन, चने मतलब कॉस, सी चने, तोल, तोल मतलब टी मतलब टैन। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सूखे चने तोल। सर इस हस्बैंड का वैल्यू सिर्फ अच्छे से याद रखो, वाइफ का खुद ब खुद निकल जाएगा। तो सर याद करते हैं, साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H, और टेन थीटा होता है P/B। टेन थीटा होता है P/B। थोड़ा गला बैठा हुआ है, आवाज़ आपको भारी आ रही होगी, मे भी थोड़ा इरिटेशन होता होगा, पर इसको एडजस्ट कर लो, ठीक ना। हम कुछ कर नहीं सकते, इसका बहुत दिनों से बैठा हुआ है, ठीक हो जाएगी। साइन थीटा क्या हो गया सर? P/H, कॉस थीटा हो गया B/H, और टेन थीटा हो गया P/B। क्लियर है? अच्छे से याद रखिए। और इसे हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसे कहते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये सभी आगे दिखेंगे आपको। अब चूंकि साइन थीटा की पत्नी है कॉसेक थीटा, याद रखिएगा, गलती मत करना, साइन थीटा की पत्नी कॉसेक थीटा है ना। आप ऐसा समझो कि सब देखो 3-3 लेटर के हैं, बट कॉसेक थोड़ा सा 5 लेटर की है। तो आप समझ लो कि कॉसेक जो होगी, जो इसकी पत्नी होगी, वो थोड़ा हेल्दी होगी, थोड़ा मोटी होगी, है ना। ठीक है, तो साइन थीटा की पत्नी क्या है सर? कॉसेक थीटा।
ठीक है ना। ये साइन करके अपनी बीवी से साइन विवाह किया, जो भी शादी किया, तो साइन थीटा की पत्नी क्या होगी सर? कॉसेक थीटा। ऐसे याद करो, साइन थीटा की पत्नी कॉसेक थीटा, जो थोड़ा हेल्दी थी, कोर्ट मैरिज की होगी, जो भी हो। तो साइन थीटा की पत्नी क्या है सर? कॉसेक थीटा। साइन थीटा की पत्नी क्या होगी? कॉसेक थीटा। और कॉस की पत्नी क्या होगी? सेक। और टैन का कॉट होगा, ये नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी टी लगा हुआ है, यहाँ पर भी टी लगा हुआ है, तो टैन की पत्नी कॉट हो गई। अब सर इनका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ देखिएगा, लोग ऐसे कहते हैं कि जो पत्नियां होती है वो पति का उल्टा होती है। मीन्स पति जो करता है पत्नियां उसकी उल्टी करती है, ऐसा है नहीं, बट मान के भी चलो, चूँकि ये पढ़ना है ना। तो साइन थीटा का जो मान है ना, उसकी पत्नी कॉसेक थीटा का वैल्यू उसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब इन्वर्स होगा। इन्वर्स मतलब रिवर्सल कर देना है, उसको पलट देना है। ये P/H है, तो इसकी पत्नी का वैल्यू होगा H/P। और अगर ये कॉस थीटा B/H है, तो उसकी पत्नी का वैल्यू होगा H/B। और सर टैन थीटा का मान आपका P/B है, तो उसकी पत्नी कॉट थीटा का मान होगा B/P। तो सर आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, ये वाला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। देखो, आप इसको ऐसे याद रखिएगा तो आने वाले समय में भी ये बहुत काम आएगी कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ इसके लिए ही काम नहीं आ रही है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूलाज तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, बहुत ही इजी होगी। ठीक है ना, बहुत अच्छे से लिख लीजिए इसको। आगे चलते हैं, हम आएंगे अभी पाइथागोरस थ्योरम में आते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो सर एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस हो गया है, इस ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसके बारे में मैंने समझा दिया आपको कि सर जो थीटा होते हैं, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, उसका एडजेसेंट जो होगा वो आपका बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगी। सन सर उसका बेटा, 3 पुत्र है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। याद रखना सब में थीटा थीटा लगा हुआ है। अच्छा ये भी चीज़ बता दें कि इसकी जो पत्नियाँ होगी उसका भी टाइटल सेम होगा, मीन्स उसका एंगल सेम होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री। मीन्स क्या, देखो हम लोगों में प्रचलन है, परंपरा ऐसा है कि जो पति का टाइटल होता है पत्नी का भी टाइटल वही होता है। किसी का सिंह है तो पत्नी का भी टाइटल सिंह ही होगा, किसी का टाइटल अगर दुबे है तो पत्नी का टाइटल भी दुबे होगा। मीन्स क्या, अगर साइन थीटा है तो यहाँ पर भी कॉसेक थीटा होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे का पत्नी कहलाएगी। अब देखो एग्जाम में तो इसे पत्नी नहीं कहते हैं, क्वेश्चन जब करेंगे इसे हम लोग इनवर्स रेशियो कहते हैं, इसे हम लोग इनवर्स रेशियो कहते हैं, इनवर्सल या इनवर्स रेशियो या इनवर्सल पेयर भी कहते हैं, इनवर्सल पेयर भी कहते हैं, इनवर्स पेयर भी कहते हैं। साइन का इनवर्स कॉसेक और कॉसेक का इनवर्स साइन, क्योंकि ये दोनों का उल्टा होता है इसलिए इसे इनवर्स कहते हैं। अब आ जाओ, अगर इन इनवर्स को गुना कर दे, हम यहाँ पे आते हैं पाइथागोरस का, अभी मिटा देते हैं इसे। अगर इस इनवर्स को गुना कर दे, मीन्स क्या, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आपस में गुना कर दे, तो सर देखो गुना करेंगे तो साइन थीटा P/H देगा और कॉसेक थीटा H/P देगा, तो P कट जाएगा, H कट जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। तो सर क्या देखें कि पति साइन थीटा है तो उसकी पत्नी कॉसेक थीटा है, इन दोनों का वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका वैल्यू होता है P/H और ये होता है H/P, तो H से पीछे P कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 1। मीन्स क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से दूसरा पेयर बताते हैं सर, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉस थीटा का मान होता है B/H और H/B 1, इसीलिए सर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 1 होगा। नेक्स्ट आते हैं सर, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान भी 1 होगा। ये वैल्यू होता है P/B और ये होता है B/P, तो वैल्यू 1 होगा। मीन्स क्या, अगर हस्बैंड वाइफ को साइन थीटा की पत्नी कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दे तो वो 1 देगी, कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 1 मिलेगा, और टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 मिलेगा। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 और ये हो गया फार्मूला नंबर 3।
अब इन तीन फार्मूला से भी आप लोग इसका डबल फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ साइन थीटा का बात करें तो आप बोलेंगे कॉसेक थीटा को नीचे लेके चले जाओ। तो सर यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा बोलें तो आप बोलेंगे उसका वैल्यू होगा 1 कॉसेक थीटा। देखो कॉसेक थीटा को नीचे लेके चले जाएंगे। अभी सिर्फ एक नंबर फार्मूला का बात कर रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, और अगर हम कॉसेक थीटा का बात करें तो 1 साइन थीटा होगा। कॉसेक थीटा निकालना हो तो साइन थीटा को नीचे कर दो तो कॉसेक थीटा का मान 1 साइन थीटा होगा। तो आने वाले समय में कहीं पर भी अगर 1 कॉसेक थीटा दिखा तो उसके जगह पे आप डायरेक्ट साइन थीटा लिख सकते हैं। इतना समझ के चलिए, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। अगर 1 साइन थीटा दिखा तो उसके जगह में हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। कहने का मतलब है अगर पति है तो पत्नी को नीचे करके, मतलब कॉसेक थीटा साइन थीटा की पत्नी है, वाइफ है, तो उसको नीचे करके लिख सकते हैं। या पत्नी अगर है तो पति को नीचे करके लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ऐसे यूनिवर्सल याद करके रखिए। उसी तरीके से सर अगर हम आपसे कहें कि कॉस थीटा की पत्नी कौन है तो आप बोलेंगे सेक थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट सर सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। नेक्स्ट आता है सर टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा। टैन थीटा 1 कॉट थीटा, और सर कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। कॉट थीटा निकालना है 1 टैन थीटा। तो इन तीन फार्मूला से आपका इतने सारे फार्मूलाज बने। बस इस तीनों को याद रखिए कि ये इनकी पत्नी है, ये इनकी वाइफ है, और पत्नियां जो होती है वो पति से उल्टा होती है, ऐसा कहा जाता है। प्रैक्टिकली मत लेना, दिल पे मत लेना, जिनका शादी हो गया हो। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होती है, कॉस थीटा सेक थीटा 1 होती है, टैन थीटा कॉट थीटा 1 होती है। देखो नो डाउट हम जानते हैं हम चीज़ों को रिपीट बहुत कर रहे हैं। रीज़न ये है, मकसद ये है कि आपको फाउंडेशन जब पढ़ाएं, आपको जब बेस, ये सब बेसिक है, ये सब हम आपको पढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ी भी डाउट्स नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी थोड़ा भी इशू नहीं होना चाहिए। तब आप आगे और अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। लिख लो, आप लोग के पास ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। हम मिटाते हैं। तो सर बहुत अच्छे से याद करिए, साइन थीटा का मान P/H, कॉस थीटा का मान B/H, टैन थीटा का मान P/B। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा, जब ये P/H है तो ये H/P होगा। कॉस थीटा का वैल्यू सेक थीटा का उसका उल्टा होता है, सेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा P/B/H, तो ये H/B। टैन थीटा P/B, तो कॉट थीटा B/P। नेक्स्ट आते हैं भाई, सब मिटा दे, चलो सब मिटा देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ए मानो BC, अगर इसे थीटा मानते हैं, इसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर। अगर इसको थीटा नहीं मानते हैं, इसे थीटा मानते हैं, तो इसका ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर। ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज होता है अकॉर्डिंग टू थीटा। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस। तो हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला हो गया H² इज इक्वल टू P² प्लस B²।
अब ये एक इक्वेशन बन गया और इस इक्वेशन में 3 अननोन क्वांटिटी है। अननोन का मतलब जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं है। इन तीनों में से किसी दो का मान अगर आपको पता है तो आप तीसरा बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो सर पहला मान अगर मान लो, अगर हम परपेंडिकुलर का मान दे दें, लिख दे कुछ भी 3, 4, 5, 8, 10 और बेस का मान कुछ दे दे, ठीक है, तो आप हाइपोटेनस का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हम परपेंडिकुलर का मान 4 दे दिए और बेस का मान 3 दे दिए, तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका h का स्क्वायर निकल जाएगा। तब h का स्क्वायर निकलेगा तो h का भी मान निकल जाएगा। आइए सर यहाँ पे हम दे देते हैं परपेंडिकुलर जो है वो 4 सेंटीमीटर है और बेस जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए हाइपोटेनस क्या होगा। क्लियर है? तो सर एच स्क्वायर इजिकल टू 16 हो गया प्लस 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 25। एच स्क्वायर का मान 25 आ गया। अब इसको करने का दो तरीका, एक लिखिए सर एच इजिकल टू क्या होगा तो √25। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो सर ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 बाहर आएगा, याद रखिएगा। आप 25 बाहर मत निकालना सर, क्योंकि 25 परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसका है? 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। 5 को स्क्वायर करेंगे 5 × 5 तो आपका 25 होगा, इसलिए 5 बाहर आ जाएगी और रूट हटा देंगे। ठीक है। दूसरा तरीका ये है सर कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो इसको हटा सकते हैं हम। तो एच का मान डायरेक्ट आपका आ गया क्या सर? 5। तो अगर परपेंडिकुलर का मान 4 हो और बेस का मान 3 हो तो हाइपोटेनस का मान आपने निकाला क्या सर? 5 निकाला। और ये जो आपका पेयर बना किसका सर? परपेंडिकुलर का, बेस का और हाइपोटेनस का। 4, 3 और 5। ये हाइपोटेनस जो ये सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी भुजा है। ऑब्वियस बात है 5 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने से तभी आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है ये जो एच का मान होगा वो इन दोनों से बड़ा ही होगा, है ना। इस पेयर को ये 4, 3, 5 ये जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। इसे हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। ट्री मतलब 3, ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो आने वाले समय में अगर आप इसको फास्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ट्रिपलेट याद कर लो कि अगर ये 4 है, ये 3 है तो ये 5 ही होगा। क्यों सर? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16 + 9 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर है। तो अगर ये 4 है, ये 3 है तो ये 5 ही होगा 100%। एक और एग्जांपल, अगर ऐसा कर दें, उल्टा कर दें कि अगर बेस का मान दे देते हैं 4 और परपेंडिकुलर का मान दे देते हैं 3 तो भी आपका हाइपोटेनस 5 ही आएगा। क्योंकि सर यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर मान लो ये वाला दे दिया आपका, बेस मान लो, क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, और इस एंगल का बात करेंगे इस एंगल के, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लो, ठीक है ना, हो जाएगा। अब देखो मान लो अगर ये 3 ना दे के यहाँ पे 4 दिया और यहाँ पे 4 ना दे के यहाँ पे 3 दिया, मतलब इंटरचेंज कर दिया, उससे आपका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि 4 की जगह 3, 3 की जगह 4 आया, अल्टीमेट तो आपका 4, 3 का स्क्वायर तो मिल ही रहा है, आगे पीछे मिल रहा है, तो इसका वैल्यू आपका 5 ही होगा। तो सर ट्रिपलेट क्या हुआ सर? अगर कोई लेंथ 3 है, दूसरा 4 है तो उसका हाइपोटेनस 5 ही होगा। इसे हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल और देते हैं तो समझ में आएगी। चलिए, तो अभी आप फिलहाल इसे याद करो कि ये 3, 4, 5 होता है। ठीक है, मिटाते हैं। देखिए देखिए ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये आपको रीजनिंग में भी काम आने वाली है। रीजनिंग में कहाँ काम आएगी सर? आपको जब आप लोग डायरेक्शन सेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये काम आएगी।
ठीक है ना। वहाँ पे बताया जाता है कि ये यहाँ से मूव करके यहाँ चली आई, फिर यहाँ चली आई, तो बताओ सर उसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, और ये दोनों का लेंथ दिया रहता है ना। तो वहाँ पर ये काम आएगी आपको। तो आइए सर थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो एच का मान क्या हो जाएगा सर, यहाँ से एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स अगर स्क्वायर हटाते हैं तो उसके ऑपोजिट में स्क्वायर रूट चला आता है। अब सर अगर हम यहाँ से पी स्क्वायर निकालने की बात करें तो पी स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा दो, यहाँ माइनस हो जाती है। तो ओनली पी का मान क्या हो जाएगा सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। स्क्वायर रूट में चला आएगा क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाए हैं तो अपोजिट में स्क्वायर रूट चला आता है। अगर यहाँ पे हम बेस का स्क्वायर करेंगे तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा सर आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया रहेगा तो हाइपोटेनस निकल जाएगी, हाइपोटेनस और बेस दिया रहेगा तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया रहेगा तो बेस निकल जाएगी। तीनों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले सर पहला क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही थे, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया था कितना सर, 4 सेंटीमीटर, बेस का वैल्यू दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, और आपने हाइपोटेनस निकाला था। हाइपोटेनस क्या होगा सर, अगर डायरेक्ट निकालना चाहें इसे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर आपका अंडर रूट ऑफ 25। इसका वैल्यू कितना हो गया सर, 5। दूसरा हमने ऐसा दिया आपको कि हाइपोटेनस मैंने दे दिया 5 और आपको बेस दे दिया मैंने 3 सेंटीमीटर में दे दो। तो सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो सर ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया सर, 5 का स्क्वायर माइनस बेस मतलब 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो सर ये कितना हो गया, 25 माइनस 9 बराबर 16। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, बेस। तो सर परपेंडिकुलर का मान कितना आ गया सर आपका, 4 आ गया। फिर सर एक और क्वेश्चन देते हैं कि अगर हाइपोटेनस आपका 5 सेंटीमीटर हो और परपेंडिकुलर जो है वो 4 सेंटीमीटर हो, तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच कितना हो गया सर आपका, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 9, जो किसका वैल्यू होता है सर, 3 का होता है। तो बेस का वैल्यू कितना हो गया सर, 3 हो गया। तो एक थोड़ी बेसिक जानकारी आपको हम दे दिए ऐसा, ठीक है। चलिए आगे चले, वापस देखिएगा। यहाँ याद रखिएगा सर, हाइपोटेनस जब निकालते हैं तो प्लस होता है, आगे परपेंडिकुलर पीछे बेस, पर जब परपेंडिकुलर निकालते हैं तो माइनस होता है, सामने हाइपोटेनस बाद में बेस, दोनों में स्क्वायर होता है इंडिविजुअली। बेस निकालते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहें इस फार्मूला को, तो ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला में आता है। तो इसको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, मतलब एच प्लस बी, और ये एच माइनस बी ये भी होगा। इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये हो गया एच प्लस पी, और ये हो जाएगा एच माइनस पी। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, पर यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि माइनस नहीं है, क्योंकि फार्मूला आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नेक्स्ट आते हैं सर, देखिएगा अब ट्रिपलेट के बारे में हम लोग करते हैं। ट्रिपलेट्स देखिए, अगर चीज़ों को आपको फास्ट करना है तो आपको कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट जो है वो याद कर लेना पड़ेगा। कैसे याद करते हैं, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो एक जो ट्रिपलेट हम लोगों ने देखा था, देखो 3 4 5,
ये ट्रिपलेट था हमारा, था कि नहीं। अगर एक साइड 3 है दूसरा साइड 4 है तो जो सबसे बड़ा वाला भुजा होगा वो 5 होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये 3 है बड़ा वाला 5 है तो बचा हुआ 4 होगा। क्लियर है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक 4 है बड़ा वाला 5 है तो जब बच गया वो 3 होगा। तो ऐसे अगर आपको ट्रिपलेट याद है कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है तो आने वाले समय में आपको प्रश्न करना बहुत आसान हो जाएगी। मान लो कि अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे बोला गया कि ये 4 है ये 3 है तो बताओ ये क्या होगा, तो आपको ये याद है डायरेक्ट, तो आप बोल देंगे सर ये 5 होगा। सर यहाँ तो आसान है, एक और भी ट्रिपलेट होता है सर। मान लो अगर ये 5 है ये 12 है ये वाला 12 है तो ये 13 होता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपलेट है। क्या होता है ट्रिपलेट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, देखिएगा आगे हम समझाते हैं ये सब चीज़ें। तो आपने ये देखा कि ट्रिपलेट क्या होता है सर, मतलब ट्रिपलेट्स मतलब क्या हुआ, 3 ऐसे नंबर जो इस पाइथागोरस थ्योरम को, ये राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करता हो। सेटिस्फाई मतलब इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता हो, उसे हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे अगर हम परपेंडिकुलर की जगह 4 लिख दे, बेस की जगह 3 रख दे तो h का मान 5 आएगा, तो इसे हम लोग ट्रिपलेट कहेंगे। या परपेंडिकुलर 3 कर दे बेस 4 कर दे। अच्छा ऐसा मत सोचना कि जो लंब है वो सबसे लंबा होगा, मतलब 4 है तो वो हमेशा बड़ा वो परपेंडिकुलर होगा, ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर ये होगा कि परपेंडिकुलर ये होगा, डिपेंड करता है किस एंगल के अकॉर्डिंग बोलते हैं। अगर ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिखना, ये 3 है तो 3 लिखना। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। पर इस एंगल के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये 3 है तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये वाला बेस कहलाएगा किसके अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट हो गया, क्योंकि ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई करता है। तो जो पेयर पाइथागोरस को सेटिस्फाई करते हैं ट्रिपलेट कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर ये ट्रिपलेट्स है तो इसके जो मल्टीपल होंगे, इसके जो मल्टीपल होंगे, मल्टीपल का मतलब इसको किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, लाइक 2 से मल्टीप्लाई करो, या 0.2 से मल्टीप्लाई करो, या 3/4 से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी, या भाग दे दो, या डिवाइड कर दो, सॉरी, या डिवाइड कर दो। इसको 2 से डिवाइड कर दिए, कुछ भी ऑपरेशन आप करते हैं इस ट्रिपलेट में तो जो आपको मिलेगा वो भी आपका ट्रिपलेट ही होगा। एग्जाम्पल देते हैं, चलो इसमें आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो किसी से 2 से। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या देगा सर, 6 8 10, 6, 8, 10। अब ये 6 8 10 भी, ये भी ट्रिपलेट होगा। चेक करते हैं सर, अगर कोई बेसिक ट्रिपलेट है, इसे बेसिक ट्रिपलेट कहेंगे। अगर बेसिक ट्रिपलेट है तो इसे अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मिलेगा वो भी आपका ट्रिपलेट्स ही होगा। तो 6 8 10 यहाँ पर क्या होगा सर, आपका ट्रिपलेट होगा। एग्जाम्पल देते हैं, देखो 6 का स्क्वायर करो और 8 का स्क्वायर करो, ये बराबर होगा 10 के स्क्वायर का। करके देख लो, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो सर 100 आएगा, जो 10 का स्क्वायर है। आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए सर, हम इसको मान लो 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा सर, ये 9 मिलेगा, ये 12 मिलेगा और ये 15 मिलेंगे। तो 9 12 15 ये भी ट्रिपलेट होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, 9 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करो, ये बराबर होगा सबसे बड़ी मतलब 15 के स्क्वायर के बराबर। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225। दोनों को जोड़ो, देखो सर 225 आ रहा है क्या। तो सर अगर ये बेसिक ट्रिपलेट है
अगर ये बेसिक ट्रिपलेट है तो इस ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो मिलता है नंबर वो भी आपका ट्रिपलेट ही कहलाता है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6, 8, 10 ये भी ट्रिपलेट होगा। और सर 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9, 12 और 15 ये भी ट्रिपलेट होगा। आगे देखते हैं सर इसका यूज। देखिए, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है सर कि ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। आपका ये ज्योमेट्री में काम आएगा, आपका ये मेंसुरेशन में काम आएगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री में तो काम आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएगी। इसके साथ साथ आप जब रीजनिंग पढ़ेंगे, डायरेक्शन सेंस, वहाँ पर भी ये काम आएगी। एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। मान लो सुरेश एक बोल का लड़का है जो ईस्ट की ओर गया। ऑब्वियस सी बात है सर, डायरेक्शन में देखें तो ऊपर नॉर्थ हम लोग लिखते हैं, नीचे साउथ, ये ईस्ट लिखते हैं, ये वेस्ट लिखते हैं। ये आपका ईस्ट की ओर गया 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ जाने के बाद ये राइट मुड़ गया, सॉरी लेफ्ट मुड़ गया। ऐसे देखो, ऐसे गया, लेफ्ट की ओर मुड़ गया। लेफ्ट का मतलब ऊपर, या नॉर्थ की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर गया और यहाँ रुक गया। तो बताइए सर ये शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? ऑब्वियस बात है, जब कोई मुड़ता है तो 90 डिग्री होते हुए एग्जैक्ट 90 डिग्री टर्न लेता है, ठीक है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो आपको पता है सर आगे निकालने की ज़रूरत नहीं, ये 5 होगा। कोई टेंशन नहीं है, ट्रिपलेट है, स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है। बट सर अगर ये 3 ना होकर अगर यहाँ पे 6 होता और यहाँ पर 8 होता तो आप इसको 10 बोलते हैं। तो सर ऐसे ऐसे तो बहुत मल्टीपल है, क्योंकि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो अलग ट्रिपलेट मिला, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग ट्रिपलेट मिलेगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग ट्रिपलेट मिलेगा, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, अनगिनत ट्रिपलेट मिलते रहेंगे। तो क्या सबको याद करेंगे सर? नहीं जी। देखिएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका, आपको ये बेसिक ट्रिपलेट ही याद रखना है, 3, 4, 5, यहीं से आपका सब बनेगा। देखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं बेसिक ट्रिपलेट्स। तो जो बेसिक ट्रिपलेट्स होते हैं या स्टैंडर्ड ट्रिपलेट भी बोल सकते हैं, जो बेसिक ट्रिपलेट होते हैं वो तीनों एक पर्टिकुलर एंगल से नहीं कटते हैं। जैसे देखो, 4 तो 2 से कट रहा है, बट सब 2 से नहीं कटेगा। मीन्स जो बेसिक ट्रिपलेट होते हैं एक पर्टिकुलर एंगल लाइक पर्टिकुलर नंबर, सॉरी एंगल बोल दिए, पर्टिकुलर नंबर लाइक 2, 3, 4, 5, ऐसा एक पर्टिकुलर नंबर से सभी नहीं कटेंगे। बट सर जो इसका मल्टीपल होंगे ना, वो एक पर्टिकुलर नंबर से कटेंगे। क्यों? क्योंकि इसको सब 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये सब 2 से कटेगा भी। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये सब 3 से कटेगा भी। तो देखो, बेसिक ट्रिपलेट तो आपका किसी नंबर से नहीं कट रहा है, बट यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं सर कि यहाँ पर ये जो ट्रिपलेट है, बेसिक का मतलब ये भी देखो, ये भी दोनों किसी से नहीं कटेगा, ये दोनों भी किसी से नहीं कटेगा, ये दोनों भी किसी से नहीं कटेंगे, ये दोनों भी किसी से नहीं कटेंगे। बट यहाँ पर देखो, ये 6 और ये 8 जो है, ये आपका एक पर्टिकुलर नंबर से कट रहा है। किससे कट रहा है? देखो तो सर, कट रहा है, लिख दे रहे हैं ऐसे करके, कट रहा है। देखो, कट रहा है मतलब डिविजिबल है, हाँ, डिवाइड हो रहा है। तो सर ये किससे डिवाइड हो रहा है ये पता लगाओ। तो सर आप बोलेंगे ये 2 से कट रहा है। 2 से काटने के बाद क्या आया? 3 आया। इसे 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब जब ये 3 आ गया, ये 4 हो गया, अब ये किसी से नहीं कटेगा। तो अब देखो, क्या अभी ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है? तो बोलेंगे आप हाँ सर है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। किसके अकॉर्डिंग सर? काटने के बाद जो मेरा नंबर आया उसके अकॉर्डिंग ये 5 होगा। बट सर आपने इसको जिससे काटा है वापस उससे गुना कर दीजिए, तो आपको पहले वाले नंबर जो 6, 8 है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिलेगा। तो सर 2 से काटे हैं तो इसे 2 से गुना कर दो, तो ये मेरा हो गया 10। तो कहने का मतलब है अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगा। फिर से बताते हैं सर, स्टैंडर्ड ट्रिपलेट या बेसिक ट्रिपलेट जो होता है वो पर्टिकुलर नंबर से नहीं कटती है। अगर ये कट रही है तो इसको पहले काट दो। तो आपने किससे काटा सर?
2 से काटा, 2 से काटे आप तो ये 3 बार में, और ये 8 को काटे तो 4 बार में। देखिए 2 से काटे, याद रखिएगा किससे काटे हैं, तो ये 3 4 है तो ऑब्वियस बात है 5 बार इसको 2 से आप काटे हैं तो वापस 2 से गुना कर देना, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10। इससे क्या होगा कि आपको 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करना नहीं पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर आएगा। बट इससे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा समय लगेगा, यहाँ पे समय का थोड़ा बचत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जितना समय को बचा सके बचाइए, है ना। नेक्स्ट आ जाइए सर, अगर मान लो यहाँ पर ये दिया रहता कि 9 किलोमीटर गया देन 12 किलोमीटर गया, तो बताइए ये वाला कितना होगा। 9 गया देन 12 गया, तो एक तरीका तो ये है सर कि आप 9 का स्क्वायर करो प्लस 12 का स्क्वायर करो और अंडर रूट करो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है ना। दूसरा सर देखो क्या ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट में है, और स्टैंडर्ड ट्रिपलेट याद रखिएगा कभी किसी से कटता नहीं है, बट यहाँ तो कट रहा है। तो पहले देखो किससे कट रहा है सर, दोनों 3 से कट रहा है, अलग से रखो, ये 3 से कट रहा है, लिख दे रहे हैं कट रहा है, तो क्या आएगा सर, ये 3 आएगा, और ये कितना आएगा सर 4 आएगा। दिख रहा है कि आप लोग को, में भी थोड़ा दिक्कत होगा, समझ लीजिएगा। अब देखो ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये 5 होगा। बट आपने ये जो 3 4 लाया है ये 3 से काटने के बाद आया है, तो वापस से 3 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा ना, इसका अहमियत तब समझ में आएगा, देखिएगा। और अगर मान लो कोई हम ऐसा ट्रिपलेट देते हैं तो 17 से गुना हो 17 से, जैसे अगर इस ट्रिपलेट में हम 17 से गुना करते हैं तो 17 तिया 51, 17 चौके नहीं 17 से गुना किए हैं, हाँ 17 चौके 68 और 17 पच्चे 85 85 हमने गुना कर दिया। ये भी तो ट्रिपलेट है भाई, 17 से गुना किया हुआ है, तो ये सर हमको 15 दे दिया किलोमीटर, मान लो गया। फिर ये टर्न ले लिया ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ, और ये 68 किलोमीटर गया। तो बताइए सर ये जो दूरी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का क्या होगा। अब आप बोलेंगे सर हम पाइथागोरस लगाएंगे 51 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर। भाई हमको भी याद नहीं है 51 का 68 का स्क्वायर क्या है, मतलब याद नहीं, निकल जाएगा 2 सेकंड में निकल जाता है ये। फिर इसको जोड़ेंगे, अब जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो इतना बड़ा नंबर आएगा, अब वो किसका स्क्वायर है ये भी आपको नहीं पता रहेगा। तो इस केस में आप लोग क्या करिएगा, अगर इसको ट्रिपलेट से सॉल्व करते हैं, अगर ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, याद रखिएगा अगर स्टैंडर्ड ट्रिपलेट होगा तभी ये एप्लीकेबल है, लाइक 3 4 5 में। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड ट्रिपलेट जो हम आपको बताएंगे, अभी वेट करो। तो सर अब इसको अगर हम 17 को काटें, 17 से, आपको पहले भाई 17 का पहाड़ा पता होना चाहिए कि 17 से 51 कटता है, 17 से 68 कटता है। तो 17 से अगर काटते हैं तो 17 से अगर हम काटते हैं तो 17 तिया कटेगा और 17 चौके 68, ठीक है। अगर ये 3 4 है तो ऑब्वियस बात है ये 5 होगा, पर आपने इसको किससे गुना किया था, काटा था सर 17 से, तो वापस इसको 17 से गुना कर देंगे, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 85। तो ये हो गया मेरा सर ट्रिपलेट। तो ज़रा गौर से देखो सर, ये तो मैंने सिर्फ एक ट्रिपलेट आपको बताया, ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं और वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स को फास्ट करना है तो आपको इसी वे में इसी तरीके से पढ़ना होगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं अपना ट्रिपलेट का कहानी। तो टॉपिक देखेंगे सर, अभी समझ में आ गया ना सर कि कोई एक बेसिक ट्रिपलेट होता है, उसको किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो मिलता है वो भी आपका ट्रिपलेट ही होता है। आप सर इसमें कैसे करेंगे, अगर देखो दोनों बड़ी बड़ी नंबर है, देखना कि दोनों किसी पर्टिकुलर नंबर से कट रहा है क्या। हाँ सर ये दोनों कट रहा है 17 से, तो काट दो।
काट देने के बाद सर ये 3 है ये 4 आया तो ऑब्वियस बात है ये 5 होगा। अगर ये 3 है ये 4 है तो ये 5 होगा। अगर आपने इसको 17 से काटा है तो वापस से 17 से इस ट्रिपलेट में गुना कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 85 किलोमीटर होगा। ठीक है, चलो सर अब टॉपिक लिखेंगे सर ऐसे ऐसे और भी कितने ट्रिपलेट्स हैं। तो फाइंड ट्रिपलेट्स, लास्ट टॉपिक रहेगा, ये लास्ट पॉइंट रहेगा। टॉपिक लिखिएगा सर ट्रिपलेट्स। एक हो गया ऑड का, फिर यहाँ बताएंगे इवन का। ठीक है ना, पहले ऑड वाला बताते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे ऑड में नंबर कौन कौन है सर, 3 ऑड होता है, एक भी होता है पर एक को छोड़ दो, एक का ट्रिपलेट नहीं बनता है। 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 9, 9 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 13। इतना काफ़ी है, अभी फिलहाल इतना कर लो, इतना काफ़ी है, इतना ही से आता है एग्ज़ाम में। देखो कैसे निकालते हैं ऑड वाले का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो भी है ट्रिपलेट निकालने का तरीका देखो। 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा सर, 9 होगा। स्क्वायर करने के बाद इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 आए। इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस जो है 1 आए। तो देखो एक डिफरेंस लाने के लिए क्या करिएगा भाई, डिफरेंस 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास जो पैसा है, मेरे जो पार्टनर होंगे या दूसरे बंदे होंगे, उनके पास 1 रुपया ज़्यादा होगा या 1 रुपया कम होगा। तो 1 रुपया ज़्यादा 1 रुपया कम करने के लिए पहले क्या करेंगे, 9 में से 1 रुपया निकाल लो। जैसे आपके पिताजी ने 9 रुपया दिया, बोला बेटा ऐसे बांटना है तुम दोनों को, इसमें अंतर 1 रुपया है, मतलब एक को 1 रुपया ज़्यादा ले, दूसरा को 1 रुपया कम मिले, बट दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो 9 रुपया ही हो। तो आप क्या करिएगा, इसमें से पहले से 1 रुपया निकाल लीजिएगा। तो 9 रुपये में से 1 रुपया निकाल लो, 8 रुपया। अब उसको हाफ हाफ कर दो, 8 का हाफ होता है सर 4 4। अब एक को किसी एक को 1 रुपया बढ़ा दो, तो सर एक बंदा को मिलेगा 4, दूसरा को मिलेगा 5। देखो डिफरेंस कितना हो गया, 1 आ गया, डिफरेंस 1 आ गया, और सम कितना हो गया 9। फिर से बोलते हैं सर 9 में से 1 घटा दो, बचा कितना 8, 8 को आधा कर दो तो 4 4 होगा, और 1 को बढ़ा देंगे तो सर 4 5 होगा। ठीक है ना, यहाँ देखो सेम काम करना है। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 1 का डिफरेंस में तोड़ना है। तो सर 25 में से 1 हटा दो, 24 आधा करो 12, दूसरा को 1 दे दो तो 13। तो सर ये जो देख रहे हैं ना आप गोला, इसे 3 4 5 ये ट्रिपलेट हो गया, 3 4 और ये 5 ट्रिपलेट हो गया। उसी तरीके से सर 5 12 13 ये भी एक सेकेंड ट्रिपलेट हुआ, 5 12 13। अब इसको भी याद कर लो भाई। कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल आपको अगर ऐसा बना, आपको दिया गया कि ये 5 है, सपोज करो, देखने में नहीं लग रहा है बट मान लो 5 है, ये 12 है, तो आप बोलिएगा सर ये 13 होगा। डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। हालांकि नो डाउट आप इसको ऐसे भी निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा। 5 का स्क्वायर होगा 25, और 11 के 12 का स्क्वायर होगा 144। 25 और 144 को ऐड करेंगे तो 169 होगा, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। भाई पता होना चाहिए आपको। अगर स्क्वायर नहीं पता है तो स्क्वायर को याद कर लो, पता करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है, याद करने का तरीका है। ठीक है ना, कोशिश करो, YouTube में पढ़े हुए बहुत सारे लेक्चर पढ़े हुए, आप देखो उसको। सिंपल सी बात है, इतना आप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक जगह पढ़ो, एक चीज़ समझो, सब जगह अप्लाई कर दो, ऐसा कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे हम लोग पढ़ें एक जगह, सब जगह अप्लाई करेंगे इसे, देखिएगा। अब आ जाओ, उसी तरीके से 7 वाला करो सर, इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है तो 7 का स्क्वायर कर दो, सेम 49 हो गया। 1 का डिफरेंस करना है, 1 हटा दो पहले, 48 हाफ करो 24 25। तो सर 7 24 25 ये ट्रिपलेट है। नेक्स्ट आ जाओ सर, इसको मिटा देते हैं। 9 का स्क्वायर करो 81, 1 का डिफरेंस मतलब पहले इसमें से 1 हटाओ,
80 हुआ, 80 को आधा करो 40 और ये 41, तो ये हो गया 9 40 41, ये आपका चौथा ट्रिपलेट हो गया। उसी तरीके से इसका करो सर, 11 के स्क्वायर 121, एक का डिफरेंस में एक हटा दो 120, आधा करो 60 61, तो ये हो गया 11 60 61। नेक्स्ट आ जाओ सर, इसका 169, एक हटा दो, पहले एक का डिफरेंस लाना है, एक हटा दो तो 162 168, हाफ करेंगे तो 84 और 85, इतना यहाँ तक ही करो, बहुत है, ठीक है ना। 64 और ये 65, मतलब 13, ठीक किए ना हम लोग, 8 दूना 16, ठीक है, 84 85 84 85, तो ये मेरा हो गया सर ट्रिपलेट। ये ऑड नंबर का हुआ सर, ठीक है ना। कितना सर, 3 4 5 5 12 13 7 24 25, फिर 9 40 41, 11 60 61, 13 84 85। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, उसको 2 पार्ट में तोड़ना है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, उसको 2 पार्ट में तोड़ना है, जिसका डिफरेंस 1 है, जो मैंने सिखाया। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 2 पार्ट में तोड़ना है, डिफरेंस 1 आना चाहिए। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 2 पार्ट में तोड़ना है, डिफरेंस 1 आना चाहिए। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 2 पार्ट में तोड़ना है, डिफरेंस 1 आना चाहिए। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 2 पार्ट में तोड़ना है, डिफरेंस 1 आना चाहिए। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा आपको। इसलिए आपको पढ़ाया गया है कि इन फ्यूचर में, आने वाले समय में एग्जामिनर ऐसे आपको दिए रहेंगे। जब आप सर्कल वगैरह पढ़ेंगे ना इस तरीके से, ये रेडियस होगा, इसको कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड, ये मिड पॉइंट होता है। तो अगर मान लो ये दे दिया है कि ये 4 है, ये 5 है, तो आप बोलेंगे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तब ये 4 है 5 है तो ये 3 होगा, जब ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, बीचों बीच आधा आधा होगा। तो ये टोटल, मान लो इसका नाम ए, इसका नाम बी है, तो ये टोटल ये जो ए बी का लेंथ होगा वो 6 होगा। तो ये सब आपको आगे भी काम आएगी, है ना। चलो सीख लीजिए अच्छे से। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो यूनिवर्सल पढ़ा रहे हैं, जो हर जगह काम आएगा। थोड़ा सा लेंदी होगा पर आपको चीज़ें समझ में आएगी। डिटेल में पढ़िए, थोड़ा शुरुआत में डिटेल में पढ़ो, बाद में ये खुद ब खुद आसान हो जाएगी। आओ सर, मान लो अगर ऐसा दिया गया कि ये 7 है और ये 24 है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी हो, तो 7 24 है, तो आपको याद है तो ये 25 होगा। अगर 7 नहीं दिया, इसको डबल कर दिया गया, 7 लगे 14 कर दिया गया और इसको 48 कर दिया गया, देखो तो ये भी डबल होगा 50। कैसे निकालेंगे देखना। अब आपको पता है कि सर जो स्टैंडर्ड ट्रिपलेट होते हैं वो किसी से कटेंगे नहीं। देखो इन दोनों को काटो किसी से, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, खाली इसको मत काट देना कि 4 को 2 से काट दिए, नहीं भाई, ये दोनों 2 से कटना चाहिए, ये दोनों 2 से कटना चाहिए, या ये दोनों 2 से कटना चाहिए। ये कभी भी कोई 2 पेयर एक पर्टिकुलर नंबर से नहीं कटेगा। देखो काट के देखो, किसी में भी देखो, किसी में भी देखो, किसी में भी देखो, पर्टिकुलर नंबर से नहीं कटेगा। तो ये एक बेसिक या स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है। पर यहाँ पर देखो, ये दोनों देखो 2 से कट रहा है, तो ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट का मल्टीपल हो सकता है ना। तो काट के पहले देखो किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो उसको साइड में लिखो अच्छे से कि ये 2 से कट रहा है। कितना आया सर, 7 आया। ये कितना आया, 24 आया। अगर ये 7 ये 24 है तो ये 25 होगा, पर आपने इसको 2 से काटा था तो वापस इसको 2 से गुना कर दो, तो ये मेरा आंसर हो गया 50। तो सर आपका अगर ये 14 किलोमीटर हो और ये 48 किलोमीटर हो तो ये 50 किलोमीटर होगा। नो डाउट आप इसको ऐसे भी आंसर ला सकते हैं सर, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, बता सकते हैं कि ये
50 का स्क्वायर होगा, नो डाउट आप कर सकते हैं। घर में करके देखना टाइम कितना लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा समय आपको लगेगा, कम समय में आपको करना है तो ऐसे आपको लेके चलना पड़ेगा। एग्जामिनर आपको जो क्वेश्चन देते हैं ना वो मेनली ट्रिपलेट से देते हैं, है ना। अगर ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट के हैं तो इसको ऐसे आप सॉल्व करना, आगे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत काम आएगा आपको। अभी जस्ट हम आपको छोटा छोटा एप्लीकेशन बताते हुए चले जा रहे हैं कि आने वाले प्रश्नों में ये सब काम आएगा, खास करके ये हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत काम आता है। ठीक है, चलिए सर, हाइट एंड डिस्टेंस क्या मेंसुरेशन में काम आएगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री में तो होगा ही, ज्योमेट्री में काम आएगी। ठीक है ना, आगे चले। अब इवन नंबर का कैसे निकालते देखिएगा सर। इवन नंबर का मतलब हो गया लाइक 2 का तो निकलता नहीं है सर, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। देखिएगा हम 1 का निकालते हैं सिर्फ, ये वाला 8 का, और आपको सिर्फ इसी का याद करना है। कैसे क्यों बताते हैं देखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 8 को याद करना है बस, बाकी तो आप सब जानते हैं। देखिएगा इसको निकालने का तरीका है, इसमें भी क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कितना है सर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 64 आएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद इसको 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो आएगा इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं जिसका डिफरेंस 2 हो। डिफरेंस अब यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए सर, डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जब भी 2 डिफरेंस लाना है, इसका मतलब एक बंदे, मेरे पास अगर कुछ पैसा है, दूसरे बंदे के पास 2 रुपया ज़्यादा हो या 2 रुपया कम हो, ये डिफरेंस कहलाता है। तो 32 में से क्या करेंगे, सबसे पहले 2 रुपया हटा देंगे, बचा कितना 30, 30 को आधा कर दो, 30 का आधा होता है 15, 15 में 15 15, फिर 1 में क्या करो 2 जोड़ दो तो 15 17, फिर से सर 2 का डिफरेंस लाना है, 2 हटा दो, बचा 30, 30 को आधा करो तो 15, उसमें 2 जोड़ दो तो ये हो गया 17। तो 8 15 17 एक आपका ट्रिपलेट हो गया। यहाँ लिख देते हैं 8 15 17, इसको भी भाई अच्छे से रट लो, ऐसे याद कर सकते। देखो 8 का डबल होता है 16, 8 का डबल होता है 16, जो ट्रिपलेट का नहीं होता है। 8 का डबल 16 होता है, 16 से 1 कम लेना, 16 से 1 ज़्यादा लेना, ऐसे याद करो इसको। 8 का डबल होता है 16, उससे 1 कम, उससे 1 ज़्यादा। इसे भी याद करने का तरीका है और कुछ नहीं सर। हाँ, ऐसा कोई ट्रिक वगैरह नहीं है कि डबल करके 1 कम 1 ज़्यादा करें, याद करने का तरीका है ये। 8 15 17, ठीक है ना। अब सर आपने इसका क्यों नहीं निकाला, क्योंकि देखो इसका अगर निकालते हैं तो क्या आएगा देखना, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 होगा, फिर इसको हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा सर 8, और 8 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस जो होगा वो 2 आए, इसका डिफरेंस 2 आए, इसका डिफरेंस 2 आए। तो मैंने क्या बताया था, इस 8 में से पहले 2 निकाल दो, 6 बचा, 6 को आधा आधा कर दो, 3 3 होगा, 3 में 2 जोड़ दो तो ये 3 हो गया, तो ये 5 हो गया। देखो वापस से आपको क्या मिला सर, 4 3 5, सर वो तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए थे 4 3 5, बोलो हाँ या ना। तो कहने का मतलब है कि ये 4 क्या है सर, इस ऑड में एक इवन नंबर है, और यहाँ पर भी अगर हम 4 को निकालेंगे तो 4 का भी ट्रिपलेट क्या आएगा सर, 3 और 5 आएगा, जहाँ पे 5 जो होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगा, मतलब वो हाइपोटेनस होगा। बाकी जो अन्य भुजा है, एक परपेंडिकुलर होगा, दूसरा बेस होगा। अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस। और परपेंडिकुलर बेस डिपेंड करता है कि किस एंगल के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं। जिस एंगल के अकॉर्डिंग बोलेंगे, जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे उसका अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको पहले भी कि अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग बोले तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर, और अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर। कहने का मतलब है परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होता है एंगल के अकॉर्डिंग, बट हाइपोटेनस क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। तो 4 हमेशा परपेंडिकुलर होगा ये ज़रूरी नहीं है, 3 बेस होगा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि 4 बेस हो 3 परपेंडिकुलर हो, बट हाँ सर सबसे बड़ी भुजा 5 है जो आपका हाइपोटेनस 100% होगा। बोलो क्लियर। इसीलिए मैंने आपको क्या किया, इस 4 का ट्रिपलेट हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है। क्यों, क्योंकि जो 4 का ट्रिपलेट आ रहा है 3 4 5, वो यहाँ पर भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 3 4 5। तो यहाँ से याद करो, यहाँ से याद करो, बात एक ही है, इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ाया। आप भी जस्ट
देख लेना। नेक्स्ट आते हैं भाई 6, सेम करके देखो, वापस से रिपीट कर जाएंगे। देखना 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, फिर इसको आधा करेंगे। ये इवन नंबर के ट्रिपलेट निकालने का तरीका है, स्क्वायर करके हाफ कर दो। कितना है ऐसा 18, 18 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो पहले में 2 हटा दो, 18 में से 2 हटाएंगे 16, 16 को आधा करेंगे तो 8, एक 8 दूसरा में 2 जोड़ दो तो 10। तो सर 6, 8, 10 ये भी एक ट्रिपलेट है जो ऑलरेडी आप जानते हैं। यहाँ पे लिखिए क्या 6, 8, 10 ये एक ट्रिपलेट है जो आप लोग जानते हैं। पर सर ये देखो क्या है सर, अगर इसी को 2 से गुना कर दें तो देखो 6, 8, 10 आ जाता है। तो सर हमें इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी आप इसको ऐसे करेंगे ना तो सेम इन सब ट्रिपलेट के ही मल्टीपल आपके रिपीट हो जाएंगे। या तो डायरेक्ट ये रिपीट करेंगे, लाइक ये वाला 10 वाला करेंगे तो ये रिपीट करेंगे ऐसे, जो भी आगे रिपीट करेंगे, या इसके मल्टीपल जो होंगे वो रिपीट कर जाएंगे। इसी कारण से मैंने क्या किया कि आपको क्या बताया, आप ये याद कर लो और ऑड में सिर्फ 8 वाला याद करो। क्या सर 8, 15, 17, और कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत आपको नहीं है। 8, 15, 17 सर ये सब ट्रिपलेट है। इसका जो मल्टीपल होंगे वो भी ट्रिपलेट होंगे। तो मल्टीपल ऑफ ट्रिपलेट्स इज ऑल्सो ट्रिपलेट लिख देंगे, यहाँ पे पॉइंट करके लिखो, मल्टीपल ऑफ ट्रिपलेट्स। ठीक लिखवा रहे हैं, मल्टीपल ऑफ ट्रिपलेट्स। अब इसको ऐसे समझो भावनाओं को कि किसी ट्रिपलेट में एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो भी ट्रिपलेट होगा। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देते हैं, इसमें आप 3 से गुणा कर दो, 3 से, तो 3, 12, 13, तो 3 को करेंगे तो कितना आया, सॉरी 5, 12, 13, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 3, 15, 15, 12, 3, 36 और 16, 13, 13, 39, 39। ठीक है ना। तो ये जो मिला आपको ये भी ट्रिपलेट होगा। अब करके देखना, 15 का स्क्वायर करो, 36 का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 39 का स्क्वायर आएगा। ऐसे 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 39 का स्क्वायर होगा। पर इसको याद नहीं करना है सर, क्लियर है ना। इस तरह से, क्योंकि एग्जामिनर इन तीनों में से किसी 2 का वैल्यू देगा, तीसरा आपसे पूछेगा। ऐसे एग्जाम्पल देते हैं तो बहुत क्लियर होगा। देखो मान लो ऐसा दिया, मिटा नहीं रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें आप आपको समझाना है कि कैसे ये ट्रिपलेट बनते हैं। जैसे मैंने ये दे दिया 15 और ये दे दिया 36 और पूछा ये क्या होगा, ऐसे एग्जांपल दिए। तो सर आपने पहले भी कहा था कि स्टैंडर्ड ट्रिपलेट किसी कटता नहीं है। इतना बड़ा संख्या सर 36 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे, बड़ा हो जाएगा सर कैलकुलेशन। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे काटेंगे। पहले कट रहा है इसलिए काट रहे हैं। किससे कट रहा है सर, 3 के पहाड़ा से, तो 3 पचे कटेगा और ये 12 बार में कटेगा। देखो किससे काटे आप, 3 से काटे। इसको अच्छे से लिख दो। अगर ये 12 है ये 5 है तो 5, 12, 13 होता है ऐसा ट्रिपलेट। 5, 12, 13 होता है ट्रिपलेट। बोलो 13 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वापस 3 से, क्योंकि काटे तो 13, 13, 39। ये आपका आंसर आ गया। तो सर आशा है कि आपको ये ट्रिपलेट समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा सर, राइट एंगल ट्रायंगल को समझा कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला देखा, पाइथागोरस से ट्रिपलेट हम लोगों ने देखा कैसे बनता है, और इस ट्रिपलेट को याद करना है। ये देखो ये सब याद कर लेना कॉपी में अच्छे से लिख के, ये वाला भी लिस्ट बना के ना अपने दीवार में टांग दो। ठीक है ना। कहीं पर घर वगैरह है ना, वहाँ पे जहाँ पे आप लोग स्टडी करते होंगे या पढ़ाई करते होंगे, जो आपके घर होंगे, उसके सामने लिस्ट बना के इसे टांग दो। सुबह हो, सोकर उठो, एक बार ट्रिपलेट देख लो। इसको एप्लीकेशन की तरह रटना नहीं है,
याद करना है बट इसको रटना, बिना समझे नहीं याद करना। दूसरी, हम लोगों ने देखा, वो हस्बैंड वाइफ देखा कि साइन थीटा की पत्नी कॉसेक थीटा होती है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। साइन थीटा का मान p बाई एच होता है, कॉस थीटा का मान b बाई एच होता है, टेन थीटा का मान p बाई बी होता है। साइन थीटा की पत्नी कॉसेक थीटा h बाई पी होगा, कॉस थीटा की पत्नी जो होगा वो आपका सेक थीटा जो h बाई बी होगा, और टेन थीटा की पत्नी जो है, वाइफ जो है, वो आपका कॉट थीटा होगी जो आपका b बाई पी होगी। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। पत्नी, हालांकि ये सिर्फ पढ़ाने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ये टर्म यूज़ किया है, इसे इन्वर्स पेयर कहते हैं। जैसे साइन कॉस टेन का इन्वर्स, साइन का इन्वर्स कॉसेक मतलब पत्नी, कॉस का इन्वर्स सेक और टेन का इन्वर्स कॉट है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा का मान क्या हो गया, 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला 1 बाई टेन थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो एक चीज़ और छोटा सा टर्म हम इसमें ऐड करके आपका फाइनल कंप्लीट करते हैं। सर देखिएगा, साइन थीटा बराबर है p बाई एच, कॉस थीटा बराबर हो गया b बाई एच और टेन थीटा बराबर हो गया p बाई बी। कॉसेक थीटा बराबर हो गया h बाई पी, उल्टा होगा, पत्नी है उसकी। सेक थीटा क्या हो जाएगा सर, ये h बाई बी और कॉट थीटा क्या हो जाएगा सर आपका b बाई पी। अब इन दोनों से इसका फॉर्मूला इन दोनों के टर्म में भी होता है सर। देखिएगा, अगर हम tan थीटा है, इसका वैल्यू होता है p बाई बी होता है, आप लोग जानते हैं। हम दोनों को h से भाग दे देते हैं, क्योंकि रेशियो में किसी भी नंबर से भाग दे सकते हैं, गुना कर सकते हैं। इसको भी p बाई एच कर दिए, b बाई एच कर दिए, क्योंकि h h तो कट जाने वाला है। बट सर p बाई एच का मान, p बाई एच का मतलब होता है साइन थीटा और b बाई एच का मतलब होता है कॉस थीटा। तो एक और फॉर्मूला बन गया सर कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ लिखते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है? चलिए सर नेक्स्ट आ जाइए। अब देखो, टेन थीटा जब साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया तो टेन थीटा की जो पत्नी होती है वो कॉट थीटा होती है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो उल्टा होगा। जब टेन थीटा बोल रहा है साइन बाई कॉस तो उसकी पत्नी क्या बोलेगी, उल्टा उल्टा होगा ये, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों अच्छे से याद करना। तो सर कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है ऊपर कॉस थीटा नीचे साइन थीटा। नेक्स्ट आते हैं सर, आज हम जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, 3 फार्मूला होता है वो लिखा देते हैं सिर्फ, आप इसको याद कर लेना। कल के क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे आया, इसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे इसे लिखना ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आइडेंटिटी से आया, ये अल्टीमेट जो आता है ये पाइथागोरस के फॉर्मूला से आता है। कल हम बताएंगे पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है ना
वहाँ से ये आता है, बताएंगे कैसे आया। दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, याद रखना सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस होता है, हाँ, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों में स्क्वायर है इंडिविजुअली, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे साइन कॉस है, स्क्वायर स्क्वायर प्लस है 1 होगा। सेक और tan है, दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर है, माइनस है 1 होगा। तीसरा फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये 3 फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इन सब के बारे में डिटेल्ड में बताएंगे और वैल्यू याद करवाएंगे। लाइक स्टैंडर्ड एंगल कुछ होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इसके मल्टीपल लाइक 120 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया, ठीक है ना। इन सब में एक पैरामीटर लगा देगा, लाइक साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, साइन 150 डिग्री, tan 120 डिग्री। इस तरीके से वैल्यू निकालने को दिया जाता है। तो हालांकि इसका लेक्चर है हमारे जो YouTube चैनल है उसमें अवेलेबल है आपका लेक्चर, पर फिर भी हम इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ तो लाइव नहीं पढ़ाए थे। स्क्रीनशॉट जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैंने पढ़ाया था। हालांकि समझ में आपको वहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको बताएंगे कि कैसे ये पाइथागोरस से आया है, और इसको आगे पीछे करके यहाँ से बहुत सारे फार्मूलाज निकालेंगे और बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आशा है कि आज हम जो पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा बड़ा है पर थोड़ा सा समय लगता है मुझे समझाने में, तो आशा है कि आप लोग इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, मतलब इसको जो भी हम पढ़ाए हैं उसको समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कल का क्लास में। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।